हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY शोध करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। जैसा कि हम रेलवे भर्ती हो, चाहे वो SSC एग्ज़ाम हो, जहाँ भी जीके पूछी जाती है, अति महत्वपूर्ण जीके क्लासेस कर रहे हैं। उसी क्रम में हमने राष्ट्रपति से संबंधित एक क्लास कर ली है। यदि वह क्लास आपने नहीं ली है तो इस क्लास को ज़रूर विजिट करें। आज हम राष्ट्रपति से संबंधित दूसरी क्लास करने वाले हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रपतियों का क्रम पूछा जाता है और कौन से राष्ट्रपति के समय में क्या घटना विशेष रूप से घटी थी। इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, उन्हें हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। आप क्लास में अंत तक बने रहिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हो जाइए। एक तरफ हमने लिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मतलब राष्ट्रपति का नाम, और उनका कार्यकाल कब से कब तक रहा और उस कार्यकाल के दौरान कौन सी घटनाएं विशेष रूप से घटी, या राष्ट्रपति जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं उनके बारे में ऐसे कौन से पॉइंट हैं जो हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यह स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, इन राष्ट्रपतियों का क्रम भी कई एग्जाम में पूछा गया है कि दूसरे राष्ट्रपति कौन है, पहले कौन है, तो यह आपको याद रखना है। कार्यकाल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कार्यकाल को आप एक बार स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद यह विशेष आपको विशेष रूप से याद रखना है। तो पहले राष्ट्रपति है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 26 जनवरी, यह पहले इसलिए इनका कार्यकाल भी आप थोड़ा सा याद कर लेना। 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक इनका कार्यकाल रहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यह भारत के पहले राष्ट्रपति हैं, एकमात्र राष्ट्रपति जो कि 2 बार राष्ट्रपति बने। ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जो 2 बार राष्ट्रपति बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वे पूर्व में पटना नगर पालिका के चेयरमैन पद पर आसीन थे। तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले कौन से पद पर आसीन थे? तो यह पटना नगर पालिका के चेयरमैन के पद पर आसीन थे और 2 बार बनने वाले यह एकमात्र राष्ट्रपति हैं। दूसरे हैं आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राधाकृष्णन मुख्यतः दर्शन शास्त्री और लेखक थे। आंध्र विश्वविद्यालय और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भी कुलपति रह चुके हैं आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यह भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। इसके बाद तीसरा आ जाता है, तीसरे राष्ट्रपति थे आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन यह आपके तीसरे राष्ट्रपति थे। जाकिर हुसैन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति रहे और पद्म विभूषण व भारत रत्न के भी प्राप्तकर्ता थे। 1969 में पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हुई। तो ऐसे कौन से पहले राष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुई? तो वो जाकिर हुसैन जी हैं। और कब हुई? 1969 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्हें पद्म विभूषण भी मिल चुका है और भारत रत्न भी इन्हें प्रदान हो चुका है। इसके बाद कार्यवाहक राष्ट्रपतियों का क्रम आ जाता है। जैसे कि हमने कल पढ़ा था कि यदि किसी कार्यकाल के दौरान किसी राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो फिर दोबारा कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। जैसे बारहगिरी वेंकटगिरी है कार्यवाहक पहले राष्ट्रपति थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पहले भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन से थे? राष्ट्रपति पूछे डायरेक्ट, कार्यवाहक न लगाए, तो पहले थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपसे पूछे कार्यवाहक कौन थे, तो वराह वेंकटगिरी थे। और दूसरे आपके मोहम्मद हिदायतुल्लाह, यह भी कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। यह 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक आते हैं। और बीबी गिरी पदस्थ राष्ट्रपति जाकिर हुसैन मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। वह दूसरी द्वितीय वरीयता से जीतने वाले पहले राष्ट्रपति थे। जो हमने चुनाव प्रणाली पढ़ी थी ना, एकल संगमणि मत पद्धति द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उसी क्रम में यह दूसरे चरण में जीतने वाले पहले राष्ट्रपति थे। मोहम्मद हिदायतुल्लाह, इनका कार्यकाल वराह वेंकटगिरी के बाद शुरू होता है 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक। हिदायतुल्लाह भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तथा ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश इंडिया के प्राप्तकर्ता थे। इसके बाद आते हैं आपके चौथे राष्ट्रपति भारत के, वह थे आपके वराह वेंकटगिरी। वराह वेंकटगिरी यह भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। गिरी एकमात्र व्यक्ति थे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति व पूर्वकालिक राष्ट्रपति दोनों बने। वह दूसरी द्वितीय वरीयता से जीतने वाले पहले राष्ट्रपति थे। इससे हमने पहले पढ़ा था कि वराह वेंकटगिरी कौन थे? आपके भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति थे और यह वराह वेंकटगिरी भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। तो यही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो कार्यवाहक भी बने पहले, फिर पूरे राष्ट्रपति बन गए थे, पूर्वकालिक राष्ट्रपति। तो इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वराह वेंकटगिरी। और द्वितीय वरीयता में जीतने वाले राष्ट्रपति भी कौन थे? आपके वराह वेंकटगिरी थे। इसके बाद 5वें राष्ट्रपति आ जाते हैं फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति बनने से पूर्व मंत्री थे। उनको
उनकी पदस्थ रहते हुए मृत्यु हो गई। वे दूसरे राष्ट्रपति थे जो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। तो दूसरे राष्ट्रपति कौन से थे भारत के जो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर चुके? तो वो थे फखरुद्दीन अली अहमद। इसके बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति आते हैं वासप्पा दनप्पा जत्ती। बीडी जत्ती फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। इससे पहले वह मैसूर के मुख्यमंत्री थे। इससे पहले आए कहाँ के? मैसूर के मुख्यमंत्री थे वासप्पा दनप्पा जत्ती। इनका हम शॉर्ट फॉर्म में याद रखते हैं बीडी जत्ती, जो कि फखरुद्दीन अली अहमद के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति भारत के चुने जाते हैं। इसके बाद आ जाते हैं आपके नीलम संजीव रेड्डी, जो कि भारत के 6वें राष्ट्रपति थे। नीलम संजीव रेड्डी आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। तो आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी थे, जिन्हें भारत के 6वें राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त हुआ। रेड्डी आंध्र प्रदेश से चुने गए एकमात्र सांसद थे। वे 26 मार्च 1977 को लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए और 13 जुलाई 1977 को यह पद छोड़ दिया और भारत के 6ठे राष्ट्रपति बने। वे सर्वसम्मति से निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। तो निर्विरोध रूप से चुनने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो वो आपके नीलम संजीव रेड्डी ही थे। इसके बाद 7वें राष्ट्रपति आते हैं ज्ञानी जैल सिंह। 7वें आते हैं ज्ञानी जैल सिंह। जैल सिंह मार्च 1972 में पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री बने। यह इससे पहले कहाँ के मुख्यमंत्री थे? पंजाब के थे। और नीलम संजीव रेड्डी कहाँ के थे? आए आंध्र प्रदेश के थे। 1980 में यह गृह मंत्री भी रह चुके हैं ज्ञानी जैल सिंह। इसके बाद राष्ट्रपति क्रम में 8वें राष्ट्रपति आ जाते हैं रामास्वामी वेंकटरमण। रामास्वामी वेंकटरमण, जो कि 1942 में वेंकटरमण भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। भारत के 8वें राष्ट्रपति कौन थे? रामास्वामी वेंकटरमण। यह भारत के 8वें राष्ट्रपति थे। 1942 में वेंकटरमण भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में जेल भी गए थे। तो ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो स्वतंत्रता संग्राम में जेल गए थे? तो वो वेंकट रमण जी थे। और कब गए थे? तो 1942 में जेल गए थे। जेल से छूटने के बाद वे कांग्रेस पार्टी के सांसद रहे। इसके अलावा वे भारत के वित्त एवं औद्योगिक मंत्री और रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। इसके बाद डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी आते हैं, जो कि एमपी से बिलोंग करते हैं। ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारत के संचार मंत्री रह चुके थे। इसके अलावा ये आंध्र प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र के राज्यपाल भी थे। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं पहले, वह भारत के संचार मंत्री भी रहे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। यह भारत के 9वें राष्ट्रपति थे। इसके बाद KR नारायण आ जाते हैं आपके। नारायणन चीन, तुर्की, थाईलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के राजदूत रह चुके थे। उन्हें विज्ञान और कानून में डायरेक्टरेट की उपाधि प्राप्त थी। वे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुल 9वें राष्ट्रपति थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। यह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारत के संचार मंत्री रह चुके थे। तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा यह एमपी से रिलेटेड है। इनका क्रम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आपसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि राष्ट्रपति भारत के 8वें कौन से थे? तो रामास्वामी वेंकटरमण। 9वें कौन से थे? शंकर दयाल शर्मा। इसके बाद 10वें राष्ट्रपति आ जाते हैं KR नारायण। नारायण चीन, तुर्की, थाईलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के राजदूत रह चुके थे। उन्हें विज्ञान कानून में डायरेक्टरेट की उपाधि प्राप्त थी। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। तो ऐसे कौन से भारत के राष्ट्रपति हुए हैं जो जो यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति रहे? तो KR नारायण। इनका क्रम कौन सा है? तो 10वां है। इसके बाद आपके APJ अब्दुल कलाम जी आ जाते हैं। कलाम मुख्यतः वैज्ञानिक थे, जिन्होंने मिसाइल और परमाणु हथियार बनाने में योगदान दिया। इस कारण उन्हें भारत रत्न भी मिला। उन्हें भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। यह कौन से राष्ट्रपति थे? भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। इसके बाद आपकी महिला राष्ट्रपति आ जाती हैं डॉक्टर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल यह भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो डॉक्टर प्रतिभा देवी पाटिल थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और पहली यदि PM पूछे कौन थी? पहली PM इंदिरा गांधी जी थी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी। वह राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल भी थी। तो राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल जिसको राष्ट्रपति बनने का गौरव भी प्राप्त हुआ, वह है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इसके बाद आपके 13वें आ जाते हैं राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। 12वें नंबर पे महिला थी, पहली महिला
जो राष्ट्रपति बनी भारत की वह कौन से क्रम की थी, यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो 12वें नंबर की थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। यह पहले राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल भी रह चुकी हैं। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी और किस स्टेट से थी, यह आप कमेंट में बताएंगे। प्रणब मुखर्जी यह 13वें थे। प्रणब मुखर्जी भारत सरकार में वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष की यदि बात करें तो JL नेहरू थे, क्योंकि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग को रिप्लेस किया गया नीति आयोग के द्वारा। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन होता है, जिसके अध्यक्ष प्रथम कौन थे, तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, क्योंकि 2015 से नरेंद्र मोदी जी भारत के PM हैं। इसके बाद 14वें क्रम के आ जाते हैं रामनाथ कोविंद। राज्यसभा सदस्य तथा बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं और राज्यसभा सदस्य भी रह चुके हैं रामनाथ कोविंद। और वर्तमान की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू, जो 25 जुलाई 2022 से अभी तक पदस्थ हैं। द्रौपदी मुर्मू 15वीं यह भारत की राष्ट्रपति हैं। उड़ीसा सरकार में मंत्री और झारखंड की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल भी रह चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू। तो यहाँ तक हमने पढ़ा राष्ट्रपति से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन से राष्ट्रपति का क्रम कौन सा है, और इससे जो विशेष फैक्ट है वह भी हमने कम समय में डिस्कस किए। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ। तब तक आप इन क्लासेस को कंप्लीट कीजिए। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।